बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना तैयबा की सुबह का दिन था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद अदा करने के लिए सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही जन्नत के शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी जा रहे होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अचानक से रुक जाते हैं और आपके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज पड़ती है जो कि दर्दनाक तरीके से रो रहा होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाने की बजाय उस बच्चे की तरफ चलने लगते हैं और साथ ही सहाबा कराम चल पड़ते हैं और साथ ही दोनों नवासे भी पीछे पीछे हो जाते हैं। और जब वो बच्चा देखता है कि इतने सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो वो एक डर महसूस करते हुए सहम सा जाता है। जब उसके पास पहुंचते हैं तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठकर पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। और वो बच्चा जब बेटा का लफ्ज सुनता है तो वो ये महसूस करता है कि जब एक बाप बच्चे को बेटा कहकर बुलाता है, अपने लखते जिगर को बेटा कहकर मुखातब करता है, तो दिल को कितनी ठंडक महसूस होती है और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है जो वो बच्चा उस वक्त महसूस कर रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर वो बताता है कि मैं एक यतीम हूँ, मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और किसी ने भी मुझे घर में नहीं रखा और धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। और आज ईद का दिन है, मेरे तमाम दोस्तों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नए जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पास ना तो जूते हैं ना कपड़े हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे की ये बात सुनते हैं तो आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं, क्योंकि आपको अपना यतीमी का वो ज़माना याद आ जाता है जब आप यतीम हुए थे। तो उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को माथे पर बोसा देते हैं और सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हैं और उसको प्यार करने के बाद अपने कंधे पर उठाते हैं। और अभी जिस कंधे पर थोड़ी देर पहले जन्नत के दोनों शहजादे सवार थे, आज उस कंधे पर वो यतीम बच्चा सवार है और हसन और हुसैन साथ पैदल चल रहे हैं। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाते हुए अब वापस हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं और जब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, ए आयशा, तुम अल्लाह से दुआ किया करती थी कि मुझे औलाद अता फरमा, तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी दुआ सुन ली है और आज तमाम मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, लेकिन तेरे लिए आज दो ईदें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे बेटा अता फरमाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना बेटा करार दिया और हुक्म दिया कि इसको नहला कर साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ, इसके बाल बनाओ। और हजरत आयशा सिद्दीका ने उसी तरह किया। उसी वक्त हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आ जाती हैं तो आप सरकार उनको प्यार करते हुए फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, जब इब्राहिम और कासिम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे तो तुम बहुत रोती थी, तो आज अल्लाह ने तुझे भाई अता फरमाया है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हो जाती हैं और अपने बाबा की बात सुनकर आहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह कह उठती हैं। ये वो दौर था जिसमें यतीमों के साथ इंतहाई जालिमाना सलूक किया जाता था। जब किसी का वालिद फोत हो जाता तो उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता। हमसाये रिश्तेदार तो दूर की बात, सगे जो रिश्तेदार थे, चचा, मामू, बड़े भाई, वो भी अपने नहीं बनते थे और जो विरासत बाप छोड़कर जाता उस पर कब्जा कर लेते और यतीमों को धक्के देकर बाहर निकाल लेते और अगर घर में रखते तो सिर्फ अपनी खिदमत गुजारी के लिए और काम के लिए रखते थे। और अगर वो यतीम उनसे मुतालबा करता किसी चीज का तो उस पर रहम नहीं किया जाता था, बल्कि उसको दत्कार दिया जाता और धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता। और ऐसा करना वो अपने लिए कोई आर नहीं समझते थे, ना ही वो डर महसूस करते थे, ना इस रवैये पर वो कोई शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो उन हालात में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों पर शफकत का हाथ रखा उनके सर पर और उनको उनके हकूक दिलाए। तो नाजरीन, आज भी खुशी के इन लम्हात में आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई यतीम है तो आप भी उसके सर पर अल्लाह की रजा के लिए
ہاتھ رکھیے اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کیجیے۔ اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آج غریب سے غریب مسلمان بھی جہاں تک ہو سکے کسی یتیم کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اس میں وہ بہت فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔